नमस्कार मित्रों। आज का शीर्षक कोप भवन। कैसे एक राजकुमार राजा बनते बनते रह गए, कैसे एक दासी रानी के दिमाग को पलट दिया, कैसे एक राजा अपने वचन से नहीं डिगे, कैसे एक आज्ञाकारी पुत्र अपने पिता माता की आज्ञा का पालन किया। राज तिलक की तैयारी और मंथरा का आना और कैसे कैकेयी के दिमाग को पलट देना, ये पूरा जो प्रसंग है आज कैकेयी कोप भवन अयोध्या का। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां राजा के, थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कैकेयी भरत की माता थी, कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई, मंथरा उसी की दासी थी, मुँह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के सर पे, सारद ने इसकी मत फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुकुल के वन में, बन गई ग्रीष्म की लूह समान, वह द्वेष ज्वाल भड़की मन में। उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में, तत्काल लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन बिरवा में। पत्थरों भरी बन गई घटा उस हरी भरी राजधानी को, हो गई चौथ चांदनी सदृश कैकेयी सी पटरानी को। देखो साधारण सी दासी, देखो साधारण सी दासी, क्या क्रूर समस्या करती है, तख्ता ही पलटूंगी सारा, यह घोर प्रतिज्ञा करती है। बल कौशल कहीं देखना हो, बल कौशल कहीं देखना हो, तो इन अबलाओं में देखो, रात ही रात में क्या होगा, यह नृप के महलों में देखो। शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है, फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। पहुंच जाती है मंथरा कैकेयी माता कैकेयी जी के पास पहुंचती है, और कैकेयी चौकी कहा है, यह कैसे ढंग, आज रंग सब जगह है, तू क्यों है भदरंग। कैकेयी ने प्रश्न कर लिया, हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायत, यह कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। यह सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, फुंकारे देने लगी, उठी नागिनी आग। बोली देखो तो सही, घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम। फिर मंथरा ने जवाब दिया, जिसका कल होगा राज तिलक,
मर्तबा बुलंद उसी का है, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी, यह फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं यह जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधेना की। रानी किस घोर नींद में है, अब लोक चाल निज राजा की। तू सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी, किस घर पर मार खा रही है। वे रंग में है भतरंग है तू, क्या पासे नृप के प्यारे हैं। तेरे छक्के छूट जाएंगे, अब तो उनके पौबारे हैं। वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरकस में है। तू समझ रही राजा दशरथ, मेरा है मेरे बस में है। जो तुझको प्राण समझते थे, निशिवासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा, वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। जब ही मंथरा के सुने यह विष भरे विचार, कैकेयी संभली उठी फिर बोली धिक्कार। चल निकल यहाँ से चांडालिनी, किसने तेरी मति मारी है। जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बन कर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे, तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, युवराज राम होगा जिस क्षण, तुमको मैं मुँह मांगा बर दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, तू मुख्य अनुचरी है मेरी। इस कारण पुरस्कार यह ले, कल है त्योहार हमारे घर। उपहार ये दासी हार यह ले। इस प्रकार देने लगी कैकेयी जब हार, दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार। यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ने लाल चिनिमाल की है। दासी ने लाल चिनिमाल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसी उत्सव की जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हों। रानी ने फिर भी कहा, ओ दुष्टा हो मौन, राजपाट की बात में तू होती है कौन। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, ये दोनों मेरी आँख के तारे हैं।
यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। दासी बोली नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते हैं बदी फूट गई तकदीर। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल बरसों तक गोद खिलाया है। रानी शतरंज बिछी है वह जिसमें कि मात तुम खाओगी, नक्शा ऐसा बनता जाता घर ही में जिच हो जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर हो प्यादा सा उधर दे रहा है, रस्ते वजीर ने रोके हैं रुख बादशाह का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती हो, तुम उत्सव जिसे समझती हो, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली तुम्ही उस ओर प्रजा तक का बल है। देखें अब कौन विजय पाए, देखें अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। धिक ऐसी परवश जीवन पर क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। काम कर गई अंत में, काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार, और लगी कांपने कैकेयी डगमग हुए विचार। अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है, पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था क्या जादू था जो सर पर चढ़कर बोल उठा, उस ओर शारदा का चक्कर होनी के पर्दे खोल उठा। कैकेयी के आगे घूमी गम की तस्वीर खुशी बनकर, होनी सिर पर आकर खेली रह गई वहीं मर्जी बनकर। दासी से कहा ठीक ही है अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप में है यह सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक वह सरल उपाय बता मुझको। पलटा खाया समय ने, पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर, पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर, दोनों ऐसे मिल गई हुई सरकरा छीर। क्षण भर में बोली फिर दासी अपनी जय पर किंचित हंसकर, अवसर पर जाल डाल देना उड़ने न पाए पक्षी फंसकर। होगा यह याद तुम्हें रानी दो बड़े राजा पर थाती है, दो बड़े राजा पर थाती है। यह घर का युद्ध जीतने को, यह घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विष बाण बुझा कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। नृप जब अंतापुर में आए
तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो। 14 बरसों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हूँ। कुबरी ने की क्रूर कृति, कह कह कपट कुपाठ, कर डाली वह कुटिलता, नवे न उकठ कुकाठ। रानी प्रसन्न होकर बोली, रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मत की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, कि तुम्हें प्रदान विधाता ने, सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरतलाल, हठ मैंने यही ठानी अब। क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करें, पर एक बात मैं कहती हूँ, गर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, कोमल है निरपराधी है। बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मारकर बोली धीरज छोड़। आई जब नाव किनारे पर, तो चलती फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की, रानी जी राज महोत्सव की, हो रही धूम 14 दिन से। लो उसका बदला लगे हाथ, तुम उस कौशल्या सौतन से। वह एक एक दिन के बदले, एक एक साल तक आह भरे। बेटा 14 दिन के बदले, 14 बरसों बनवास करे। फिर भरतलाल इतने दिन में, जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे, तो हटा न उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने में, यह राज्य राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में, हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती, 14 ही साल मुनासिब हैं। सब समझाई सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। सब समझाई सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पाटी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए।
बाली में झुमके उलट गए, चोटी के बाल बवाल हुए, थी लाल मांग अब आंखों में, काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए, मिस्सी ने होठ किए काले, भाव टेढ़ी कुटिल कराल हुई, सरकी सारी सरकी भूचाल श्वास की चाल हुई। वह पुष्पलता जैसी काया, वह पुष्पलता जैसी काया, इस समय उजाड़ हो गई है, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ हो गई है। फूले फूले साँझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देखकर बोले सरल स्वभाव, है प्राण प्रिय है यह क्या, बोलो तो ढंग पे ढंग क्यों है। राजा दशरथ ने प्रश्न कर लिया, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। जिन आंखों ने हो त्रास दिया वे आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिह्वा कड़वी बोली हो वह जिह्वा कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ गई मांग उलझन में हो, काकुल का कुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण सा प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों नयन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बैन, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाए आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण पिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान